हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है जो खुद यूजीसी के तरफ से जारी की गई है और यूजीसी ने एक नई पहल की है। और ये जो पहल है ये आपका पीएचडी डिग्री एक्सीलेंस अवार्ड से रिलेटेड है। क्या है पूरा मामला, मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये जो बात है यानी कि यूजीसी है, उन्होंने डिसाइड किया है रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर यूजीसी ने जो है डिसाइड किया कि यूजीसी बेस्ट पीएचडी वर्क के लिए हर साल 10 स्कॉलर को जो है इस अवार्ड से सम्मानित करने वाली है। यानी कि पीएचडी डिग्री एक्सीलेंस अवार्ड से हर साल 10 स्कॉलर्स को। और ये जो बातें हैं ये खुद यूजीसी के चेयरमैन जो है एम जगदीश कुमार सर ने खुद बताई है। और ये सम्मान अगले साल से यानी कि 2025 से जो है ये शुरू हो जाएगा देना। क्या है पूरा वो अपडेट जो निकल कर सामने आया है वो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीएचडी डिग्री रिसर्च के लिए यूजीसी की नई पहल, देश में टॉप 10 पीएचडी थीसिस को मिलेगा एक्सीलेंस सम्मान, ऐसे करें अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजीसी, यानी कि आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी पीएचडी डिग्री एक्सीलेंस अवार्ड। यूजीसी देश में पीएचडी के दौरान रिसर्च को बढ़ावा देने, जैसा कि मैंने कहा, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सीलेंस सम्मान लेकर आया है जो हर साल शिक्षक दिवस पर, तो ये जो है हर साल शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा। इसके लिए पूरे देश से आए आवेदनों में से टॉप 10 पीएचडी थीसिस को चुना जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर के आवेदन। ठीक है, यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, इंडिया लैंग्वेज और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम से मौका। यहाँ पर 5 स्ट्रीम से जो है अवार्ड मिलने का मौका दिया गया है, अवार्ड लेने का, यानी कि अवार्ड प्राप्त करने का यहाँ पर 5 स्ट्रीम से मौका मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 स्ट्रीम से चुने जाएंगी 2-2 बेस्ट पीएचडी थीसिस। ठीक है, क्या है पूरा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। भारतीय यूनिवर्सिटीज में बेहतरीन रिसर्च वर्क करने वाले स्कॉलर को अब यूजीसी एक एक्सीलेंस सम्मान मिलेगा। यूजीसी ने देश में टॉप 10 पीएचडी थीसिस को चुनने का फैसला किया है। उन रिसर्च स्कॉलर्स को अब देश में अलग पहचान मिलेगी। पीएचडी एक्सीलेंस सम्मान पाने वालों के रिसर्च वर्क के बारे में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के छात्र शिक्षक जान सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख गया इस अवार्ड की जो मान्यता है वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही है। यहाँ पर आप आगे देख सकते हो यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने बताया कि 3 अक्टूबर को हुई यूजीसी की बैठक में फैसला लिया गया है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज में शानदार पीएचडी रिसर्च वर्क को मान्यता देने के लिए पीएचडी एक्सीलेंस साइटेंस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं यूजीसी इस फैसले के बारे में छात्रों, शिक्षकों व आम लोगों से फीडबैक भी लेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का जो उद्देश्य है वो विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट डॉक्टरेट रिसर्च को मान्यता देना है। ठीक है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है इसी के संदर्भ में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च वर्क को इनोवेशन पर खासा जोर दिया गया है। इस फैसले से देश में क्वालिटी रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि देश में टॉप 10 चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो इस चुनौती के बाद चुने गए उनके रिसर्च वर्क का लोहा दुनिया मानेगी। तो इतनी वैल्यू होने वाली है, जो टॉप 10 चुने जाएंगे, जो टॉप 10 स्कॉलर चुने जाएंगे, उनका रिसर्च वर्क का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो पूरी दुनिया यहाँ पर मानने वाली है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कौन कौन सी 5 स्ट्रीम में चुने जाएंगे टॉप 10। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 5 स्ट्रीम में जो है जो चुना जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 10 पीएचडी थीसिस जिन 5 स्ट्रीम में चुने जाएंगे उनमें से यहाँ पर देख सकते हैं साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस, यहाँ पर मेडिकल साइंस समेत इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी चीजें।
सोशल साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी भी, इंडियन लैंग्वेज और जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम भी शामिल है। यानी कि यहाँ पर यूजीसी एग्रीकल्चर साइंस एंड मेडिकल साइंस, ठीक है। सेकंड जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड आपका एजुकेशनल एंड ह्यूमैनिटी, फोर्थ आपका इंडियन लैंग्वेज, और जो 5 आपका होगा वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो यहाँ पर बेस्ट रिसर्च वर्क होंगे उनको, उनमें से जो है 10 स्कॉलर्स को जो है चुना जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं हर वर्ष यहाँ पर इन 5 स्ट्रीम में 2-2 पीएचडी थीसिस चुने जाएंगे। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी व डीम्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स इस फैसले के दायरे में होंगे, जो अपने रिसर्च वर्क को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने की मुहिम से जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आता है, सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके भी रिसर्च स्कॉलर्स भी जो है इस फैसले के दायरे में होंगे। क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2 स्तर का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक स्क्रीनिंग कमेटी यूनिवर्सिटी स्तर पर होगी, और दूसरा जो है वो यूजीसी की सिलेक्शन कमेटी यूनिवर्सिटी की सिफारिशों पर फैसला लेगी। पहला जो होगा वो आप देख सकते हो 2 प्रोसेस होंगे यहाँ पर, एक स्क्रीनिंग कमेटी यूनिवर्सिटी स्तर पर होगी, दूसरा यूजीसी के सिलेक्शन कमेटी यूनिवर्सिटी की सिफारिशों पर जो फैसला लिया जाएगा वो होगा। यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगी और अपनी सिफारिशें यूजीसी को भेजेगी। ठीक है, यूजीसी की ओर से एक एप्लीकेशन पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर यूनिवर्सिटी चुने हुए आवेदकों के बारे में जानकारी देगी। विजेताओं को हर वर्ष शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर एक पोर्टल बनाया जाएगा यूजीसी के द्वारा, जिसमें वहां आपको अप्लाई करना है, आवेदन देना है। यहाँ पर देख सकते हो, जिस पर यूनिवर्सिटी चुने हुए आवेदकों के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, और उसमें से जो है टॉप 10 का सिलेक्शन होगा, और उनको जो टीचर्स डे है यानी कि 5 सितंबर के दिन जो है पीएचडी डिग्री एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसर्च वर्क का अभी क्या है स्टेटस। तो जो रिसर्च वर्क है, जो आप सभी को पता होगा, उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगी। यूजीसी के मुताबिक पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। यूजीसी की एक स्टडी बताती है कि वर्ष 2010-11 में पीएचडी में यहाँ पर देख सकते हो 77,798, ठीक है, 77,000 प्लस एडमिशन हुए थे। 2017 से 18 में यह संख्या दोगुनी से ज्यादा होकर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,61,000 प्लस हो गई, जो 10% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है। कहने का ये मतलब है कि पीएचडी में जो एडमिशन प्रोसेस है वो बढ़ चुका है। पहले के मुताबिक अब जो है लोग पीएचडी में भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं हर साल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस मुहिम में यूनिवर्सिटी हिस्सा ले सकती है जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और यहाँ पर प्रत्ययन परिषद NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त है और यूजीसी अधिनियम की धारा 2F के तहत मान्यता प्राप्त है। यूनिवर्सिटी 5 स्ट्रीम में हर वर्ष एक पीएचडी थीसिस यानी कि कुल 5 पीएचडी थीसिस की सिफारिश कर सकती है। तो ये है पूरा जो पहल की बात की गई है, यानी कि पीएचडी एक्सीलेंस जो आपका अवार्ड है, यानी कि पीएचडी डिग्री एक्सीलेंस अवार्ड क्या है, किस तरीके से आपको दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। आई होप सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये पहल जो है ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पीएचडी में जो रिसर्च वर्क है वैसे भी बहुत गिने चुने लोग ही पीएचडी करते हैं, और अगर इस टाइप का प्रोत्साहन दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, तो और भी कैंडिडेट का जो रुझान है पीएचडी की तरफ आने वाला है और इनको अलग से एक अलग पहचान मिलने वाली है। इस अवार्ड की वैल्यू आपको पता है, बता दी गई है कि बहुत ही वैल्यूएबल होगी। इस जो अवार्ड की बात कही गई है पीएचडी एक्सीलेंस अवार्ड, वो अपने आप में उसकी वैल्यू जो है वो आपको दर्शाता है कि आपको जब ये अवार्ड सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से, तो वो आपको एक अलग पहचान देता है। तो यूजीसी के द्वारा ये जो नई पहल है वो बहुत अच्छी है, और इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।